हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम फिर से एक एमसीक्यू सीरीज़ लेके आ गए हैं जिसमें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड 10 एमसीक्यूज़ हैं वो कि हम इस सेशन में करेंगे। दोस्तों हमने पुराने लेक्चर्स भी किए हैं जिसके हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वो वहाँ से भी देख सकते हो। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अबाउट 70% ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग और वीडियोस हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। तो दोस्तों ये हमारी रिक्वेस्ट है, काफ़ी एफर्ट जाता है बनाने में, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक हम प्रीलिम्स के साथ हैं आपके साथ, फर्दर हम मेंस में भी आपके साथ चलेंगे दोस्तों। हम पूरी हेल्प करेंगे आपको, ठीक है, मेंस क्लियर करने में। जब तक प्रीलिम्स है दोस्तों, अभी मैं मान रहा हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और अभी लास्ट लेग है तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। हम एक सेशन और रखेंगे जिसमें कि हर एक टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, ताकि जो कि यूपीएससी हैं, जो कि जेकेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, एक्सपेक्टेड होंगे, जिसमें स्कीम्स होंगे, इनिशिएटिव्स होंगे और पॉलिटी वगैरह के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे होंगे न्यूज़ में, वो हम करवा देंगे, ठीक है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब पक्का करो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, और हाँ दोस्तों इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा नीचे टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज एंड हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। Second, the governor of a state nominates the chairman of the legislative council of that particular state. Which of the statement given above is correct? 1 only, 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। पहले क्यों? क्योंकि दोस्तों जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मैक्सिमम साइज होता है वो 1/3 होता है, ना कि 1/2 ऑफ, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और सेकंड होगा, जो मेंबर जो चेयरमैन नॉमिनेट होता है वो मेंबर खुद ही करते हैं एक दूसरे के डिस्कस करके, एंड इट इज़ नॉट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं इसका। दोस्तों द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली एंड द मिनिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड एट 40 विद सम एक्सेप्शन। और एक्सेप्शंस क्या हैं? जैसे गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, आपका सिक्किम हो गया, जहाँ पे मिनिमम सीट्स 30 हैं, क्योंकि स्टेट छोटी है इसलिए वहाँ की मिनिमम सीट्स 40 से कम है, यानी कि आई थिंक 30 हैं, 32 हैं, इतनी ही होंगी, ठीक है। तो हम मिनिमम स्ट्रेंथ 40 होते हैं, जो मैक्सिमम कितनी होती है वो 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट वही हम जो डिस्कस कर रहे थे, द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम इट्स अमंग मेंबर्स एंड इट इज नॉट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। Friends, the next question is, the ideal of welfare state in the Indian Constitution is enshrined in its preamble, directive principles of the state policy, fundamental rights और the 7th schedule। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हमको वेलफेयर स्टेट के बारे में बताती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, डीपीएसपी प्रमोट्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट एज इट गाइड्स द स्टेट इन मेकिंग पॉलिसीज फॉर द सोशल इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया। प्रीएम्बल विल नॉट बी आंसर बिकॉज इट इज सिंपली लिस्ट द सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन सोसाइटीज। इट डज नॉट टेल अस हु विल डिजाइन और एग्जीक्यूट पॉलिसीज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द मिडिवल हिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर? फर्स्ट, एहोल दुर्गा टेम्पल, सेकंड महानवमी डिब्बा, थर्ड हजारा राम टेम्पल और फोर्थ लोटस टेम्पल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 and 4, 1 and 3, 2, 3 and 4 और डी 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी 2, 3, 4, यानी कि महानवमी डिब्बा, हजारा राम टेम्पल एंड लोटस महल, दे वर द स्ट्रक्चर्स बिल्ड ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर, बट एहोल दुर्गा टेम्पल वाज बिल्ट बाय द चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है दोस्तों। चालुक्यास ने बनाया था ये एहोल दुर्गा टेम्पल, और इसमें हिंदू स्ट्रक्चर है ये, इसमें शिविज्म, वैष्णविज्म और शक्तिज्म तीनों की पूजा होती है। एहोल दुर्गा इट इज कर्नाटका, ठीक है। चलिए विजयनगर रूलर देवराया फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड द फेमस हजारा राम टेम्पल एज श्राइन टू रामचंद्र इन द 15th century। एहोल दुर्गा इन कर्नाटका इज नॉट रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर। द टेम्पल हैज बीन डेटेड टू लेट 7th and early 8th century ऑफ द अर्ली चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, unlike core inflation, headline inflation takes into account changes in the price of the food and energy. Second, the Reserve Bank of India uses CPI combined as a sole inflation measure for the purpose of the monetary policy. Third, the consumer price index number for the industrial workers measures a change over time in prices of a fixed basket of goods and services consumed by the industrial worker. Which of the above statement is correct? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, D 1, 2 and 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
एक मिनट, डी। हाँ दोस्तों, इसके सारे ही आंसर सही हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ऑल आर करेक्ट। लेट्स सी हाउ। दोस्तों हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम फूड एंड एनर्जी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन होता है हम उसमें फूड एंड एनर्जी को एक्सक्लूड करते हैं। सो कोर इन्फ्लेशन इज मोर स्टेबल विज़ हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्योंकि फूड एंड एनर्जी के जो प्राइसेस होते हैं दोस्तों वो काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए हम उसको कोर इन्फ्लेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो हाँ, आरबीआई यूजेस सीपीआई कंबाइंड एज द सोल इन्फ्लेशन मेजर फॉर द पर्पस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। और स्टेटमेंट थर्ड थी दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स मेजर अ चेंज ओवर टाइम इन प्राइसेस ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द इंडस्ट्रियल वर्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द साइंस एंड टेक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लैक होल्स? A. Accretion disk is a very center of black hole where matter has collapsed in a region of infinite density. B. Event horizon is a radius around a singularity where matter and energy cannot escape the black hole's gravity. C. Stellar black holes are as small as one atom but have the mass of a large mountain. Or D. Tiny black holes are formed when center of a very big star falls upon itself or collapses. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी। इवेंट हराइजन इज द रेडियस अराउंड ए सिंगुलैरिटी वेयर मैटर एंड एनर्जी कैनॉट एस्केप इन द ब्लैक होल्स ग्रेविटी। बेसिकली देखिए दोस्तों, ब्लैक होल क्या होता है, जब एक बहुत बड़ा स्टार जो कि हमारे सन के साइज से अप्रॉक्सीमेटली कोई 3 टाइम्स बड़ा है, विद पैसेज ऑफ टाइम फ्रेंड्स हमको पता है कि मैटर उसमें ना फ्यूल होता है इन विच हाइड्रोजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस चल रहा है जिसमें कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है एक स्टार में, पर्टिकुलर स्टार में। और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम के बाद क्या होता है दोस्तों, उस पर जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो उसका ना जो कोर होता है, जब उसमें पावर ख़त्म हो जाती है वो अपनी ही ग्रेविटी के अंदर नीचे घिर जाता है, कंडेंस हो जाता है, उसकी ग्रेविटी जो डेंसिटी है वो बहुत इन्फानाइट हो जाती है। और फिर हमारा जो ब्लैक होल होता है कुछ इस शेप का हो जाता है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये हमारा प्लैनेट था, ये हमारा प्लैनेट था। अब इसमें जो फ्यूल का ख़त्म हो गया और इसका जो रेडियस, इसका जो कोर होता है दोस्तों, ये अबाउट इट शुड बी द 3 टाइम्स द साइज ऑफ द सन, ठीक है। जब ये होता है तो इसका जो अंदर वाला कोर है वो पूरा कोलैप्स हो जाता है, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, इसको हम पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहते हैं, ठीक है। और ये जो इसका बाउंड्री दिख रही है आपको दोस्तों, इसको इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वाला दोस्तों एरिया जो होता है वो इतना कंडेंस होता है कि अगर इवन लाइट भी अगर इस एरिया में आ जाए ना तो ये सीधा अंदर ही चले जाएगी, आपको बाहर ही नहीं जाने देगी, क्योंकि इतना डेंस होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसके पास आता है तो इसको सीधा इमर्सिव कर लेता है, बाहर जाने ही नहीं देता, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ब्लैक होल्स बनते हैं, ये इसलिए ये पूरा ही स्ट्रक्चर पूरा ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि इसमें से कुछ लाइट वगैरह कुछ नहीं जा सकता बाहर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। ब्लैक होल इज अ प्लेस इन द स्पेस विद ग्रेविटी पुल्स सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। टाइनी ब्लैक होल क्या होते हैं? दीज आर कैन बी स्मॉल देन 1 एटम बट हैव मास ऑफ लार्ज माउंटेन। दीज आर फाउंड व्हेन यूनिवर्स बिगिन। स्टेलर ब्लैक होल्स क्या होते हैं दोस्तों? इनका मास होता है अप टू 20 टाइम्स मोर देन द सन। फाउंड व्हेन सेंटर ऑफ वेरी बिग स्टार फॉल्स अपॉन इटसेल्फ और कोलैप्सेस। व्हेन दिस हैपन इट कॉजेस सुपरनोवा। सुपर मैसिव ब्लैक होल क्या होते हैं? दे हैव मास मोर देन 1 मिलियन सन्स टुगेदर। दे फॉर्म्ड एट द सेम टाइम एज द गैलेक्सी दे आर इन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So, which of the following pairs is are correctly matched? Yuddha Abhyas Indo-US Joint Military Training Exercise. Second, Vajra Prahar Indo-Russia Joint Military Training Exercise. Third, Garud Indo-French Joint Military Training Exercise. करेक्ट आंसर्स दोस्तों चूज़ कीजिए, 1 ओनली, 1 and 3, 2 and 3 और D 3 ओनली। तो दोस्तों जो सही आंसर होगा इट्स बी 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, क्योंकि युद्ध अभ्यास एंड वज्र प्रहार ये दोनों ही इंडो यूएस मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, गरुड़ तो सही है, ये हमारे इंडो फ्रेंच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। और युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार ये याद रखिए दोनों इंडो यूएस के साथ है, ना कि इंडो रशिया के साथ। ठीक है, चलिए यही बताया हुआ इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme, consider the following statements. Under the scheme, wage seeker receive their wages directly in their bank accounts. Second, currently women's participation rate is less than 33%. A minimum of the 60% of the work in a district is to be the nature of the productive assets linked to the agriculture and allied activities. Which of the statement is correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और D none. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा C 1 and 3, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड वन इज रॉन्ग, क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेशन रेट है मनरेगा स्कीम में इट इज़ अबाउट 50%।
50% तक वुमेन पार्टिसिपेट करती है हमारी मनरेगा में, नॉट 33%। ऑलराइट, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ इट। दोस्तों मनरेगा एम्स एट enhancing the livelihood security of the household in the rural areas of the country by providing at least 100 days of कितना 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every household, not BPL household, to every household whose adult members volunteer to unskilled manual work। ये भी ये ध्यान रखना है दोस्तों, कुछ पॉइंट्स होते हैं इसको ध्यान रखना, ठीक है। पहले 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, हर एक हाउस होल्ड के लिए दी जाती है, ऐसा नहीं है कि जो गरीब होगा उसको सबके लिए, और अनस्किल्ड वर्क दिया जाता है, नॉट का स्किल्ड, ठीक है। As per the provision of the Act, the district program coordinator is required to ensure that at least 60% of the work is to be taken up in the district in terms of the cost shall be for the creation of the productive assets directly linked to the agriculture and allied activities through development of land, water and the trees. Under the scheme, 99% of the wage seekers are receiving their wages directly into their bank accounts। ठीक है जी। It is a big step toward transparency. Women participation rate is more than 50% and not 33%. Alright, let's have a look at the next question. Who of the following founded a new city on the south bank of the tributary to river Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of a deity to whom all the land of the south of the river Krishna was supposed to belong? A. Amghovarsha 1, B. Balala 2, C. Harihara 1 और D. Pratrapudra 2। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हरिहर 1। यहाँ पे विजयनगर एम्पायर की बात हो रही है, ठीक है। और हरिहर के साथ और कौन सा जिन्होंने विजयनगर एम्पायर फाउंड किया था? बुक्का था, BUKKA। हरिहर एंड बुक्का लेड द फाउंडेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, consider the following statement about the National Medical Commission. First, it is India's apex scientific body for the formulation, coordination and promotion of the biomedical research. Second, it replaced the Medical Council of India. Which of the statement is correct? 1 only, 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स B, सेकंड ओनली सही है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। लेट्स सी हाउ। दोस्तों नेशनल मेडिकल Commission, which was established in 2020, headquartered in New Delhi में Ministry of Health and Family Welfare, is an Indian regulatory body of 33 members which regulates medical education and medical professionals. It replaced the Medical Council of India in September 2020। ठीक है। The Commission grants recognition of the medical qualification, gives accreditation to medical schools, grants registration to medical practitioners, monitors medical practice and assess the medical infrastructure in the India। चलिए दोस्तों आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शैडो जोन्स ऑन द अर्थक्वेक। फर्स्ट, P waves are not detected beyond 104 degrees from the focus due to refraction at the mantle core boundary. Second, S waves cannot pass through the solid outer core and are not detected between 104 to 145 degrees from the focus. Which of the statement is correct? 1 only, 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। दोस्तों इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सो द करेक्ट आंसर D neither 1 nor 2। क्यों? दोस्तों शैडो जोन इज द जोन इन द अर्थ इंटीरियर फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड। ठीक है, हाँ, जहाँ पे हमारी वेव्स नहीं पहुँचती उसको कहते हैं शैडो जोन कहते हैं। शैडो जोन्स ओकर ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। पी वेव का शैडो जोन कौन सा होता है? दे आर नॉट डिटेक्टेड बिटवीन 104 to 145 डिग्रीज। आगे डायग्राम है दोस्तों, वहाँ से पता चल जाएगा। From the focus, which is called the P wave shadow zone, it is due to the bending and slowing down due to the change in density of the P waves as it enters the outer core. S wave shadow zone, S waves cannot pass through the outer core, which is liquid, and it results in the S wave shadow zone beyond 105 degrees from the focus। देखिए दोस्तों, ये हमारे शैडो जोन है, ये पी वेव का शैडो जोन है, ये एस वेव का शैडो जोन है। ये फोकस है, यहाँ से जब अर्थक्वेक आता है तो ये सारी पी वेव्स हैं दोस्तों। बट जैसे आप देखोगे जो कोर है, जैसे यहाँ पे एंटर करती हैं तो इनका ना डायरेक्शन थोड़ी सी बदल जाती है, बेंड हो जाती है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इनकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे यहाँ से निकलते हैं इनकी स्पीड फिर से इंक्रीज हो जाती है। ये यहाँ से देखिए, जैसे ये बाहर आ रही है तो स्पीड तेज़ हो रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों जो पी वेव्स का है 104 से 145 डिग्री तक इनका शैडो जोन है पी वेव का। ठीक है, हाँ। और ये जो एस जोन है ना दोस्तों, एस वेव है, सॉरी, एस वेव जो है वो इनर को लिक्विड जो कोर है ना हमारा, वहाँ से नहीं निकलती। जैसे आपको पता है क्रस्ट मेंटल कोर होता है, कोर इज इन द लिक्विड इन द शेप। ठीक है, कोर लिक्विड फॉर्म में होता है, जहाँ पे क्या होता है NiFe यानी कि निकल एंड आयरन। तो ये जो लिक्विड शेप में है, तो एस याद रखो, अब एस
स्टैंड फॉर ओनली सॉलिड, सिर्फ सॉलिड वहाँ से निकलेगी जहाँ पे सॉलिड एरिया है। क्रस्ट और मेंटल आर इन द सॉलिड, तो इसलिए वहाँ से निकल जाती। ये देखिए यहाँ से निकल, जैसे ये कोर लिक्विड में आया तो यहाँ से एंट्री नहीं होती है, तो ये यहीं से डाइवर्ज हो जाते हैं, मुड़ जाती हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ही इनका शेडो जोन आता है। सो बियॉन्ड 105 डिग्री, यहाँ पे 103 105 सेम ही हुआ, तो इससे लेके बियॉन्ड जो सारा होगा वो सारा एस वेव का शेडो जोन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हाँ, आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से आएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आएंगे। आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। और हाँ, करंट अफेयर आपको करवाऊंगा मैं डिफरेंट टॉपिक से। इकोनॉमिक्स एक दिन में हो जाएंगे, आई थिंक सारे 1-2 दिन का हम सेशन रख लेंगे, जिसको आप अच्छे से करना। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल को, और इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए सी यू, गुड बाय।